हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा ऑनलाइन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं ओलंपिक के बारे में। किसके बारे में? ओलंपिक के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग ओलंपिक के बारे में डिटेल्ड जानकारी हासिल करेंगे। ओलंपिक का इतिहास, ओलंपिक का इतिहास, आधुनिक ओलंपिक कब से शुरू हुए, ओलंपिक में ध्वज का प्रयोग कब से हुआ, ओलंपिक्स में मशाल जलाना शुरू कब से हुई, भारत ने ओलंपिक में कब से भाग लिया और हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक के बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहां से हुई? प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। 775 ईसा पूर्व बीजिंग, 776 ईसा पूर्व एथेंस, 777 ईसा पूर्व बर्लिन, 778 ईसा पूर्व टोक्यो। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 776 ईसा पूर्व एथेंस। आइए दोस्तों, बताते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। जो आपके प्राचीन ओलंपिक है, इनकी शुरुआत कैसे हुई? तो 776 ईसा पूर्व एथेंस ग्रीस से हुई। कहाँ से हुई? एथेंस ग्रीस। या इसी का एक नाम क्या है? यूनान। इसी का एक नाम क्या है? यूनान। तो जो ग्रीस शहर है, ग्रीस देश है, ग्रीस देश के ओलंपिया नामक शहर, कौन से शहर? ओलंपिया नामक शहर में, ग्रीस देश के ओलंपिया नामक शहर में ग्रीस के देवता हैं जाउस। कौन है? जाउस। तो ग्रीस के देवता जाउस के सम्मान में, ग्रीस के देवता जाउस के सम्मान में ग्रीस के शहर ओलंपिया में एक खेलों का आयोजन किया गया। किसका? खेलों का आयोजन किया गया। इन्हीं खेलों का आगे चल कर के नाम क्या पड़ा? ओलंपिक पड़ा। इन्हीं खेलों का आगे चल कर के नाम ओलंपिक पड़ा। ये ओलंपिक क्यों पड़ा? ये ओलंपिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह खेल ग्रीस देश के ओलंपिया नामक शहर में खेले जा रहे थे। यह खेल ग्रीस देश के ओलंपिया नामक शहर में आयोजित किए जा रहे थे, इसलिए इन खेलों का नाम क्या पड़ा? ओलंपिक पड़ा। क्या पड़ा? ओलंपिक। तो प्राचीन ओलंपिक्स की शुरुआत 776 ईसा पूर्व एथेंस से हुई। एथेंस ग्रीस। ग्रीस का एक अन्य नाम क्या है? यूनान। ग्रीस के ओलंपिया नामक शहर में ग्रीस के देवता जाउस के सम्मान में खेलों का आयोजन किया गया। इन्हीं खेलों का नाम आगे चल करके क्या पड़ा? ओलंपिक। क्यों पड़ा? क्योंकि यह खेल ग्रीस के ओलंपिया नामक शहर में आयोजित किए जा रहे थे। यह जो प्राचीन ओलंपिक्स हैं, यह लगभग 394 ईस्वी तक चले और 394 ईस्वी में प्राचीन ओलंपिक बंद हो गए। क्या हो गए? बंद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आधुनिक ओलंपिक के बारे में हम लोग जानते हैं 23 जून। कब? 23 जून सन 1894 ईस्वी को। कब? 23 जून सन 1894 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होता है। किसका गठन होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होता है। किसका गठन होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के निर्णय के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के निर्णय के आधार पर 1896 ईस्वी से, कब से? 1896 ईस्वी से ओलंपिक्स का आयोजन शुरू किया गया। ओलंपिक्स का आयोजन शुरू किया गया। ओलंपिक का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो एथेंस में। कहाँ पे किया गया? वहीं एथेंस में। 1896 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक का आयोजन एथेंस ग्रीस में किया गया। कहाँ किया गया? एथेंस ग्रीस में किया गया। और ये जो 1896 ईस्वी के ओलंपिक थे, ये कैसे ओलंपिक थे? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। कैसा ओलंपिक था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। पहला ग्रीष्मकालीन।
तो आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत कब होती है? 1896 ईस्वी में होती है। 1896 ईस्वी में कहाँ से होती है? तो एथेंस ग्रीस से होती है। कहाँ से होती है? एथेंस ग्रीस से होती है। 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीस से होती है। और किस समिति के आधार पर होती है? तो 23 जून 1894 को 23 जून 1894 ईस्वी को बनी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के निर्णय के आधार पर 1896 ईस्वी में पहले ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने। कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछ लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। 23 जून 1894 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के निर्णय के आधार पर 1896 ईस्वी को एथेंस में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और 23 जून को आपका ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो आधुनिक ओलंपिक हुए इनका जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक का जनक पिएरे डी कुबर्तिन को माना जाता है। किसको माना जाता है? पिएरे डी कुबर्तिन आधुनिक ओलंपिक के जनक हैं। यह एक शिक्षक थे। क्या थे? पिएरे डी कुबर्तिन एक शिक्षक थे। इनको आधुनिक ओलंपिक का जनक माना जाता है। पिएरे फ्रेडे का भी इनके साथ में योगदान था, मगर जो जनक माने जाते हैं ओलंपिक के वो पिएरे डी कुबर्तिन माने जाते हैं। और यह एक शिक्षाविद और इतिहासकार थे। अगला प्रश्न, रद्द हुए ओलंपिक। तो जब 1897 ईस्वी में ओलंपिक का आयोजन शुरू हो गया तो उसके प्रत्येक 4 वर्षों के बाद ओलंपिक का आयोजन लगातार चलता रहा, मगर बीच में 3 वर्ष ऐसे आए जब ओलंपिक को रद्द करना पड़ा। उनमें से पहला वर्ष है आपका 1916। 1916 में क्या होता है? ऑस्ट्रिया के फ्रेडरिक और इनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। जब ऑस्ट्रिया के फ्रेडरिक और इनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना, इसी कारण से 1916 के ओलंपिक्स रद्द कर दिए गए। और 1940 और 1944 के ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिए गए। किस कारण से? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिए गए। तो 1916 अभी तक ओलंपिक कितनी बार रद्द किया गया है? 3 बार रद्द किया गया है। कौन कौन से? 1916, 1940, 1944। 3 बार ओलंपिक रद्द किया गया है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, ओलंपिक में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं। ओलंपिक्स में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो ओलंपिक में 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। ओलंपिक में 3 प्रकार के खेल होते हैं: ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत तो आप सभी पढ़ ही चुके हैं अभी कि ग्रीष्मकालीन की ओलंपिक की शुरुआत 23 जून 1894 ईस्वी को बनी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आधार पर 1896 ईस्वी को पहली बार एथेंस में आयोजित किए गए। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 ईस्वी में एथेंस में आयोजन किए गए। इसके बाद आते हैं आपका शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक्स की शुरुआत 1924 ईस्वी में फ्रांस से होती है। कहाँ से होती है? 1924 ईस्वी में फ्रांस से होती है। जो शीतकालीन ओलंपिक है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। कहाँ? कितने वर्षों के बाद? 2 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक ठंडे देशों में ही आयोजित होता है, क्योंकि इसमें स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे गेम शामिल हैं। इसलिए शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन ठंडे देशों में होता है। और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन होना कब से शुरू हुआ? तो 1924 ईस्वी के फ्रांस ओलंपिक के साथ ये शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन शुरू हुआ। और यह ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? तो पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1988 ईस्वी सियोल, दक्षिण कोरिया से होती है। कहाँ से होती है? सियोल, दक्षिण कोरिया से। पैरा ओलंपिक्स में वो खिलाड़ी भाग लेते हैं जो फिजिकली रूप से पूर्णतः फिट नहीं होते हैं। उनके लिए
जो खेलों का आयोजन किया गया उन्हें कहते हैं पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? 1988 ईस्वी से सियोल दक्षिण कोरिया से। और जो पैरा ओलंपिक हैं वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के तुरंत बाद आयोजित किए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के तुरंत बाद आयोजित किए जाते हैं। कब? तुरंत बाद आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। ओलंपिक ध्वज। अब हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक ध्वज के बारे में। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से? ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग या 5 छल्ले बने होते हैं और इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है? सफ़ेद। इसकी पृष्ठभूमि तो सफ़ेद होती है। इसमें 5 छल्ले होते हैं, पाँचों का कलर अलग होता है और 5 छल्ले क्या प्रदर्शित करते हैं? 5 महाद्वीपों को। किसको? 5 महाद्वीप को। ये पाँचों छल्ले 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा छल्ला किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो जो नीले रंग का छल्ला होता है ये आपका यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। किसको? यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। जो काले रंग का छल्ला है ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। जो लाल रंग का छल्ला है ये आपके अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, अमेरिका महाद्वीप को। जो पीले रंग का छल्ला है ये आपके एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। इसको एशिया महाद्वीप को। और जो हरे रंग का छल्ला है ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं। उन पाँचों का कलर अलग होता है और पाँचों किसको? 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से नीला जो छल्ला होता है यूरोप महाद्वीप को, काला छल्ला अफ्रीका महाद्वीप को, लाल छल्ला अमेरिका महाद्वीप को और पीला रिंग एशिया महाद्वीप को तथा हरा रिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। जो ओलंपिक ध्वज की शुरुआत हुई है, जो ओलंपिक ध्वज बनाया गया, तो ओलंपिक ध्वज का विचार जो आधुनिक ओलंपिक के जनक हैं पियर डी कुबर्तिन, उन्हीं के माइंड में आया। कब आया? 1912 ईस्वी में। उन्होंने इसे 1912 ईस्वी में तैयार किया तथा 1913 ईस्वी में सभी के मध्य इसको सार्वजनिक कर दिया गया। कब? 1913 ईस्वी में सभी के मध्य इसको सार्वजनिक कर दिया। और जो ओलंपिक ध्वज का विचार आया, जो ओलंपिक ध्वज किसने डिज़ाइन किया? तो ओलंपिक ध्वज किसने डिज़ाइन किया? पियर डी कुबर्तिन, जो आधुनिक ओलंपिक के जनक हैं। ये देखिए, डिज़ाइन किया पियर डी कुबर्तिन। आधुनिक ओलंपिक के जनक पियर डी कुबर्तिन, इन्होंने ही ओलंपिक ध्वज को डिज़ाइन किया। और पियर डी कुबर्तिन कौन है? एक शिक्षक। कौन थे? एक शिक्षक थे, शिक्षाविद या इतिहासकार थे। 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज को सार्वजनिक किया गया तथा 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक से ओलंपिक ध्वज की शुरुआत हुई। जो ओलंपिक ध्वज है पहली बार कब यूज किया गया, कब इस्तेमाल किया गया? तो 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक से ओलंपिक ध्वज को प्रयोग करना शुरू किया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। ओलंपिक मसाल कब से जलाना शुरू की गई? तो ओलंपिक मसाल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओलंपिक मसाल 8वें ओलंपिक से। कब से? 8वें ओलंपिक से शुरू की गई। जो पहले के 7 ओलंपिक हुए उनमें ओलंपिक मसाल नहीं जलाई गई। ओलंपिक मसाल की शुरुआत 8वें ओलंपिक 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित किए गए और इसी ओलंपिक से ओलंपिक मसाल जलाना शुरू की गई। इस ओलंपिक में एक स्तंभ में ओलंपिक मसाल जलाई गई और यह ओलंपिक मसाल पूरे खेलों के दौरान जलती रही। तो पहली बार ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब की गई? 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक से। फिर मसाल यात्रा कब से शुरू की गई? तो मसाल यात्रा शुरू की गई 1936 ईस्वी के बर्लिन ओलंपिक से। 1936 में आयोजित बर्लिन ओलंपिक से मसाल यात्रा निकालना शुरू की गई। मसाल यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मसाल यात्रा की शुरुआत जहाँ पर ओलंपिक का आगाज़ हुआ, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई है, एथेंस देश से मसाल जला करके जिस देश में ओलंपिक का आयोजन हो रहा होता है वहाँ तक मसाल यात्रा के थ्रू ले जाई जाती है। तो मसाल यात्रा की शुरुआत कब से हुई? 1936 के बर्लिन ओलंपिक से। जो 1952 ईस्वी में फिर मसाल को हवाई यात्रा के द्वारा ले जाया गया। फिर विभिन्न तरीके से समुद्री मार्ग से और इसी तरीके से मसाल
को ले जाना शुरू किया गया। मगर जो पहली बार मशाल यात्रा की शुरुआत हुई वो 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक से हुई। और मशाल यात्रा की जो शुरुआत हुई, मशाल जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक से हुई। और मशाल यात्रा की शुरुआत 1936 ईस्वी के बर्लिन ओलंपिक से हुई। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं, पढ़ेंगे हम लोग भारत के बारे में कि भारत ओलंपिक में कब शामिल हुआ, किसने पहले हिस्सा लिया, किस तरीके से भारत की जर्नी शुरू होती है ओलंपिक की, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। तो भारत की जो शुरुआत होती है ओलंपिक की, वो सन 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस ओलंपिक से होती है। सन 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस ओलंपिक में भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन पिजार्ड ने भाग लिया। किसने भाग लिया? नॉर्मन पिजार्ड ने। नॉर्मन पिजार्ड एक इंग्लो इंडियन थे। इन्होंने सन 1900 ईस्वी में भारत की तरफ से भाग लिया और यह एक एथलेटिक्स खिलाड़ी थे। कौन से? एथलेटिक्स खिलाड़ी थे। इन्होंने 2 रजत पदक जीते। कितने पदक जीते? तो 2 रजत। तो भारत की तरफ से पहले नॉर्मन पिजार्ड ने एक एंग्लो इंडियन के रूप में सन 1900 ईस्वी के पेरिस फ्रांस ओलंपिक से शुरुआत की, भाग लिया। इसके बाद भारत ने पूर्ण रूप से, भारतीय खिलाड़ियों ने कब से शुरुआत की? तो भारत ने अपनी पहली टीम जो भेजी वो सन 1920 ईस्वी में भेजी। कब भेजी? 1920 ईस्वी के एंटवर्प बेल्जियम में। 1920 ईस्वी में एंटवर्प बेल्जियम में आयोजित ओलंपिक में भारत ने अपनी पहली टीम भेजी। तो भारत की जो पूर्ण भारतीय खिलाड़ियों से सुसज्जित टीम गई वो कब गई? 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में। तो भारत ने मुख्य रूप से, पूर्ण रूप से ओलंपिक में हिस्सा कब लिया? 1920 ईस्वी से लिया। इसके बाद 1964 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में आयोजित हुए शीत ओलंपिक से भी भारत ने शीत ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया। मगर भारत अभी तक शीत ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीत पाया है। भारत अभी तक शीत ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीत पाया है। तो भारत ने 1920 ईस्वी के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक से पहली बार अपनी टीम भेजी और ओलंपिक में हिस्सा लेना शुरू किया। आगे देखते हैं। 1920 से 1980 ईस्वी तक ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम का दबदबा रहा। 1920 से 1980 ईस्वी तक लगातार भारत की हॉकी टीम का ओलंपिक में दबदबा रहा। और इस दौरान भारत की हॉकी टीम ने कुल 12 मैच खेले। कितने? कुल 12 मैच खेले। 12 में से 8 गोल्ड जीते। कितने गोल्ड जीते? 8 गोल्ड जीते। कुल 12 मैच खेले, 12 में से 8 गोल्ड जीते। और 1920 से 1956 ईस्वी तक भारत ने कुल 6 गोल्ड मेडल जीते। तो भारत ने हॉकी में कुल 8 गोल्ड मेडल जीते। 1920 से 1956 ईस्वी तक लगातार भारत की हॉकी टीम ने 6 गोल्ड मेडल जीते। कितने गोल्ड मेडल जीते? 6 गोल्ड मेडल जीते। 2016 तक कुल पदक भारत ने 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक तक, रियो ब्राज़ील में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों तक कुल 28 पदक जीते थे, जिसमें से 9 गोल्ड, 7 रजत और 12 कांस्य थे। आगे देखते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कब हुआ। तो अभी जो 2016 में ओलंपिक का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, जिसमें पीवी सिंधु ने भारत के लिए रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत पदक जीता था। साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। तो ये आयोजित हुए थे आपके 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। फिर उसके बाद 2020 में टोक्यो में ओलंपिक आयोजित होने थे, मगर कोविड की वजह से वह ओलंपिक 2020 में आयोजित नहीं हो सके, जो अभी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो जापान में आयोजित किए गए हैं 2021 में। इनको बोल सकते हैं अपन 2020-2021, जो कहाँ आयोजित हुए? टोक्यो जापान में। इसके बाद 2024 के पेरिस फ्रांस में होंगे, 2028 के लॉस एंजलिस यूएसए में होंगे और 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो ये हुए आपके आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के तुरंत या 2 साल बाद कौन से ओलंपिक आयोजित होते हैं? शीतकालीन ओलंपिक। कौन से? शीतकालीन ओलंपिक। तो 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है कहाँ आयोजित होगा?
बीजिंग चीन में। कहाँ आयोजित होगा? बीजिंग चीन में। आगे देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021। जो टोक्यो ओलंपिक 2021 अभी समाप्त हुआ है, उसके बारे में अब हम लोग डिटेल जानकारी हासिल करेंगे कि किस खिलाड़ी ने किस खेल में कौन सा पदक जीता और भारत का प्रदर्शन कितना रहा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ खेला गया है? टोक्यो जापान में। कहाँ खेला गया है? टोक्यो जापान में। टोक्यो ओलंपिक हुआ, ये टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो 32वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है, जो 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य आयोजित किया गया। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 ओलंपिक का 32वां संस्करण है और यह 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य आयोजित किया गया। अब टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से जो पदक की शुरुआत हुई, जो सबसे पहला पदक जीता, वो किसने जीता? मीराबाई चानू जी ने। किसने जीता? मीराबाई चानू जी ने भारत की तरफ से पहला पदक जीता, मीराबाई चानू जी ने। और मीराबाई चानू जी का खेल कौन सा है? तो मीराबाई चानू जी का खेल है वेट लिफ्टिंग। कौन सा है? वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग इनका खेल है और इन्होंने 49 किलो कैटेगरी में पहला पदक भारत को दिलाया। और कौन सा पदक जीती? रजत पदक। कौन सा? रजत पदक जीता है इन्होंने। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। तो भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली कौन है? मीराबाई चानू जी हैं। मीराबाई चानू का गेम कौन सा है? तो वेट लिफ्टिंग इनका खेल है और इन्होंने रजत पदक जीता। और ये 49 किलो कैटेगरी के अंदर खेलती हैं और यह मणिपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर की रहने वाली हैं, जिसकी राजधानी इम्फाल है। तो ये मणिपुर की रहने वाली हैं। भारत के लिए जो एकमात्र गोल्ड जीता, जो भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जीता, वो किसने जीता? नीरज चोपड़ा जी ने। किसने जीता? भारत के शेर नीरज चोपड़ा जी ने भारत को गोल्ड पदक दिलाया। कौन सा पदक दिलाया? गोल्ड पदक दिलाया। नीरज चोपड़ा जी ने भारत को गोल्ड पदक दिलाया। गोल्ड। नीरज चोपड़ा का खेल कौन सा है? तो भाला फेंक। कौन सा खेल है? भाला फेंक। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में भारत को गोल्ड पदक दिलाया है। और इनका खेल कौन सा है? भाला फेंक। और इन्होंने जो भाला फेंका, फाइनल में भाला फेंका, वो 87.58 मीटर। कितनी दूरी पर? 87.58 मीटर पर इन्होंने भाला फेंका। और इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में, फाइनल में दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीत लिया। यह भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, या भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, किसमें? बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जी ने, किसने? अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता था और किसके अंदर जीता था? शूटिंग के अंदर। किसके अंदर? शूटिंग के अंदर। तो पहले वह खिलाड़ी थे 2008 ईस्वी में बीजिंग में अभिनव बिंद्रा जी ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। वह व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। और दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो यह भारत के गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। आइए दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं, जेवलिन थ्रो के प्लेयर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो पदक जीता भारत के लिए, वो जीता रवि कुमार दहिया जी ने। किसने? रवि कुमार दहिया जी ने। रवि कुमार दहिया जी ने भारत को कौन सा पदक दिलाया? तो रजत पदक दिलाया। रजत पदक दिलाया है। इनका खेल कौन सा है? रेसलिंग, कुश्ती। इनका खेल कौन सा है? रेसलिंग, कुश्ती। इनका खेल कौन सा है? रेसलिंग, कुश्ती। रेसलिंग, कुश्ती के अंदर ये 57 किलोग्राम 57 केजी की कैटेगरी में खेलते हैं। तो रवि कुमार दहिया जी ने रजत पदक भारत को दिलाया है। इनका खेल है रेसलिंग और ये 57 केजी कैटेगरी के अंदर खेलते हैं। और ये भी आपके हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला जो पदक दिलाया
वो आपको कांस्य पदक दिलाया किसने? पीवी संधू जी ने। किसने? पीवी संधू ने कांस्य पदक दिलाया। पीवी संधू का खेल कौन सा है? बैडमिंटन खेल है। और पीवी सिंधु जी ने ही 2016 में रियो ओलंपिक में 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। और 2020-21 के ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो लगातार दो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। इससे पहले किसी भी महिला ने लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक हासिल नहीं किए हैं। इससे पहले पुरुष वर्ग में सुशील कुमार ने लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक हासिल किए थे। अगला जो पदक मिला वो मिला लवलीना जी को। किसको मिला? लवलीना जी को। किसको मिला? लवलीना जी ने कांस्य पदक जीता। लवलीना जी का खेल क्या है? बॉक्सिंग है। लवलीना जी का खेल क्या है? बॉक्सिंग है। और यह आपकी असम की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? असम की रहने वाली है लवलीना जी। इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला जो पदक दिलाया वो भारत की हॉकी टीम ने बहुत ही लंबे समय से चले आ रहे सूखे को ख़त्म किया है। और भारत की हॉकी टीम ने 41 सालों के बाद, कब? 41 सालों के बाद भारत ने अपना हॉकी में जो अंतिम पदक जीता था वो 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता था। कब जीता था? 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता था। 1980 से भारत कोई भी पदक हॉकी के अंदर नहीं जीत पाया था। तो भारत की हॉकी टीम ने 41 साल के इस सूखे को ख़त्म करते हुए कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। और भारत की वर्तमान हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। कौन है? मनप्रीत सिंह। तो भारत की हॉकी टीम ने 41 सालों के सूखे को ख़त्म करते हुए कौन सा टीम पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला पदक जो भारत को दिलाया वो दिलाया बजरंग पूनिया ने। किसने? बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक भारत को दिलाया। और इनका खेल है रेसलिंग, कुश्ती के अंदर बजरंग पूनिया ने भारत को अगला जो पदक दिलाया वो कांस्य पदक दिलाया। और ये 65 किलोग्राम, कितने? 65 किलोग्राम वर्ग के अंदर 65 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर खेलते हैं बजरंग पूनिया जी हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं बजरंग पूनिया जी। तो बजरंग पूनिया जी ने नेक्स्ट पदक दिलाया भारत को, वो कौन सा? कांस्य पदक दिलाया। तो ये थे आपके भारत के पदक जो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते। आगे देखते हैं दोस्तों। जो उद्घाटन समारोह की टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे वो कौन थे? एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। कौन थे? ध्वजवाहक थे। एमसी मैरीकॉम कौन है? बॉक्सर है। एमसी मैरीकॉम भारत की बॉक्सर है। और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? तो बजरंग पूनिया। कौन है? बजरंग पूनिया। ये एक रेसलर या कुश्ती के खिलाड़ी है। क्या खिलाड़ी है? रेसलर या कुश्ती के खिलाड़ी है। तो ये क्वेश्चन याद रखना आप लोग सभी लोग। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो एमसी मैरीकॉम एंड मनप्रीत सिंह। और समापन के ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया। आगे देखते हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पदक जीते। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते और कौन कौन से पदक जीते इसकी जानकारी अपन हासिल करेंगे। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण पदक जीता। कितने? 1 स्वर्ण पदक जीता। 2 रजत पदक जीते। स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा जी ने। ये कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। तो स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा जी ने। ये भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक जीते और 4 कांस्य पदक जीते। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल कितने पदक जीते? 2021 में कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। और 7 पदक जीतने के साथ भारत
दोस्तों ओलंपिक खेलों की श्रेणी में किस स्थान पर आया? 48वें स्थान पर आया। किस स्थान पे आया? 48वें स्थान पे आया। जो नंबर 1 पे रहा वो आपका रहा अमेरिका। अमेरिका ने कुल 39 स्वर्ण पदक जीते। अमेरिका ने 39 स्वर्ण पदक जीते और कुल टोटल जो पदक जीते वो 113 पदक जीते। नंबर 2 पे रहा आपका चाइना। चाइना ने 38 स्वर्ण पदक जीते, टोटल उसने 88 पदक जीते। और भारत ने 1 स्वर्ण के साथ 7 पदक जीते और पॉइंट टेबल में 48वें स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा? 48वें स्थान पर रहा भारत। थैंक यू दोस्तों, ये थी ओलंपिक के बारे में कुछ डिटेल्ड जानकारी जो मैंने आप सभी के साथ साझा की। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ओलंपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप ओलंपिक से संबंधित हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, यह थी ओलंपिक से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आप सभी के साथ साझा की। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।